चलो ठीक है। देखो एंगल को लिखने के लिए पिछली क्लास में बताया था दो तरीके से लिखते हैं। एंगल बराबर लिखते हैं ऑड इंटू 90, 90 मतलब पाई बाई, और प्लस माइनस थीटा। और एंगल बराबर हम लोग लिखते थे, पीछे क्लास में बताया था, इवन इंटू 90 प्लस माइनस बीटा लिख लेते। अच्छा, इवन इंटू 90 यही वाली शक्ल जो होता है ये बन जाएगा इंटीजर इंटू 90, इंटीजर इंटू पाई बन जाएगा, इंटीजर इंटू पाई प्लस माइनस बीटा। ये समझ में आ रहा है? इवन इंटू 90 लिखो या इंटीजर इंटू पाई लिखो, बात बराबर है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बताओ, इवन इंटू पाई बाई 2 लिखो या फिर इंटीजर इंटू पाई लिखो, दोनों सेम चीज है। ये समझ में आ रहा है? जवाब देखो। क्यों ऐसा है सेम बताओ? क्योंकि कोई भी इवेंट में दो मल्टीपल होता है, किसी भी इवेंट में दो मल्टीपल आता है, तो इवेंट नंबर से दो अगर बाहर कर लिया तो 90 इंटू 2 क्या होगा? 180। 180 के साथ यहाँ पे क्या बच जाएगा? इंटीजर। जैसे अगर आपने लिखा है 4 गुना 90, 4 पाई बाई 2, आप प्लस पाई बाई 6 आपने लिखा, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 पाई अब प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बताइए। लिख सकते हैं। अगर आपने लिखा 6 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 3 पाई माइनस पाई बाई 3। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि 90 के साथ इवन आ जाए या पाई के साथ इंटीग्रल मल्टीपल आ जाए। अगर एंगल को आप ब्रेक करते हैं 90 के साथ इवन के साथ, 90 इंटू इवन में ब्रेक करते हैं एंगल को, तो इसका मतलब वो पाई का इंटीग्रल मल्टीपल में ब्रेक किया आपने, मतलब पाई का इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में लिख रहे हैं, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में आप उसको लिख रहे हैं। समझ गए? ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से। अच्छा, इसमें आपको एक चीज और याद होगा, अगर किसी को याद है तो बताएगा, थीटा ये कहां से मेजर होता है बताओ? अगर 90 इंटू ऑड के शक्ल में लिखते हैं तो थीटा जो एंगल आता है ये किससे मेजर होता है? एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस? नहीं, 90 इंटू ऑड में लिखते हैं तो थीटा मेजर होता है वाई एक्सिस से। 90 इंटू ऑड के फॉर्म में लिखते हैं तो थीटा मेजर होता है वाई एक्सिस से। याद है? बताया तो था। और अगर हम 90 इंटू इवन के फॉर्म में लिखते हैं तो रिमाइंडर एंगल मेजर होता है एक्स एक्सिस से, और थीटा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा? 90 होगा। थीटा प्लस बीटा का वैल्यू 90। ये तो पीछे क्लास ही बताया था आपको, आप चेक कर भी देख सकते हैं, चेक करके भी देख सकते हैं। अब थोड़ा आगे देखते हैं हम, सुनिएगा ध्यान से। अगर आपने एंगल को ब्रेक किया है, एंगल बराबर लिखा है ऑड इंटू 90 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है चेंज होता है। अगर साइन है तो वो कॉस में चेंज होगा, और अगर कॉस है तो साइन में चेंज होगा। सुनिएगा, अगर टैन है तो वो कॉट में चेंज होगा, और कॉट है तो वो टैन में चेंज होगा, और अगर सेक है तो वो कॉसिक में चेंज होगा, और कॉसिक अगर है तो सेक में चेंज होगा। मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? साइन चेंज होगा कॉस के साथ, कॉस चेंज होगा साइन के साथ, टैन चेंज होगा कॉट के साथ, कॉट चेंज होगा टैन के साथ, सेक चेंज होगा कॉसिक में, कॉसिक चेंज होगा सेक। ठीक है? अब देखिए होता क्या है, सुनिएगा, अगर ये पूरी एंगल, सुनिएगा, अगर ये पूरी एंगल साइन के साथ आया,
तो आपका रिजल्टेंट जो आएगा वो कॉस थीटा के टर्म में आएगा। आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो कॉस थीटा के टर्म में आएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी अल्टीमेट जो हम वैल्यू लिखते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अल्टीमेट जो एंगल लिखते हैं हम लोग वो 0 से 90 के बीच लिखते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर ये एंगल साइन के साथ आया तो ये रिजल्ट कॉस थीटा के फॉर्म में आएगा, और अगर ये पूरा एंगल कॉस के साथ आया है तो रिजल्ट साइन थीटा के टर्म में आएगा। अगर ये पूरा एंगल अगर टैन के साथ आया है तो रिजल्ट कॉट थीटा के फॉर्म में आएगा। अगर ये रिजल्ट एंगल कॉट के साथ आया तो रिजल्ट टैन थीटा के फॉर्म में आएगा। उसी तरह से अगर ये पूरा एंगल अगर सेक के साथ आया है तो रिजल्ट कॉसेक थीटा के फॉर्म में आएगा, और अगर ये पूरा एंगल कॉसेक के साथ आया तो रिजल्ट सेक के फॉर्म में आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और अगर एंगल को आपने ब्रेक किया है, सुनना ध्यान से, एंगल बराबर लिखा है और इवन इंटू 90, जो किसके बराबर होता है, यहाँ पे मान लिया बीटा लिखते हैं, जो किसके बराबर होता है, इंटीजर इंटू पाई, इंटीजर इंटू पाई प्लस माइनस बीटा। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं चेंज होगा, साइन जो है वो साइन के टर्म में जाएगा, कॉस कॉस में ही लिखेंगे, टैन को टैन के फॉर्म में ही लिखेंगे, कॉट को कॉट के फॉर्म में ही लिखेंगे, सेक को सेक के फॉर्म में लिखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, कन्वर्जन नहीं जाता है, और कॉसिक का रिजल्ट कॉसिक में ही लिखेंगे। बट अंतर क्या होगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये चीज तो पीछे क्लास में बता ही दिया, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये जो एंगल है, ये जो पूरा एंगल है, ये आएगा ये साइन के साथ, बट आंसर में यहाँ पे जो साइन के साथ एंगल आएगा वो ये वाला पार्ट छट जाएगा, यहाँ पे आएगा बीटा। ये पूरा एंगल यहाँ कॉस के साथ आएगा और यहाँ कॉस का एंगल बनेगा बीटा। ये पूरा एंगल जो है टैन के साथ आएगा और यहाँ टैन का एंगल बनेगा बीटा। समझ रहे हैं? ये पूरा एंगल कॉट के साथ आएगा, यहाँ कॉट का एंगल बनेगा बीटा। ये पूरा एंगल सेक के साथ आएगा तो यहाँ सेक का एंगल बनेगा बीटा। अगर ये पूरा एंगल कॉसिक के साथ आता है तो कॉसिक का एंगल यहाँ बनेगा बीटा। लिख लीजिए इसको और एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। लिखिए, जवाब दीजिए, लिख लिए है कि नहीं? बोलिए बेटा। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या मेरा आप लोग के पास? हाँ तो लिख लो जल्दी, बोलो, बोलता नहीं है, जवाब नहीं देता। ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए, अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं साइन 6 इंटू π/2 माइनस थीटा, तो बताइए सबसे पहले यहाँ बताइए कन्वर्जन जाएगा नहीं है, यहाँ साइन कॉस में चेंज होगा या नहीं होगा? बताइए। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि π/2 के साथ इवन आया है तो यहाँ कन्वर्जन नहीं जाएगा, यहाँ पे कन्वर्जन नहीं जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कन्वर्जन नहीं जाएगा तो ये आएगा बेसिकली कितना, यहाँ पे लिखाएगा साइन, यहाँ प्लस थीटा या माइनस थीटा है कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे हम साइन थीटा लिखेंगे, साइन का एंगल आएगा थीटा। ठीक है, अच्छा एक और चीज बताइए, आप देखिए ये वाली एंगल किस क्वाड्रेंट में है? ये वाली एंगल किस क्वाड्रेंट में है? ये बेसिकली 3π है। 3π कहाँ पे होता है? निगेटिव एक्स एक्सिस पे 3π होता है, निगेटिव एक्स एक्सिस पे। और माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है बताइए? सेकंड। सेकंड में साइन क्या होता है, प्लस या माइनस? प्लस, तो प्लस लगाएंगे, सेकंड में साइन प्लस होता है। अच्छा अगर हमारे पास आ गया
साइन 19 पाई बाई 2 और माइनस थीटा। तो बताइए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा क्यों? क्योंकि पाई बाई 2 के साथ ऑड आया है तो साइन चेंज होगा कॉस में। यहाँ पे एंगल क्या आएगा? थीटा आएगा। यहाँ पे एंगल आएगा थीटा। अब यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा वो डिपेंड करेगा ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है। तो बताओ 19 पाई बाई 2 माइनस थीटा कहाँ होगा? 19 पाई बाई 2। हमको पहले बताओ 19 पाई बाई 2 कहाँ पे आएगा? 19 पाई बाई 2 कहाँ गिरेगा? नेगेटिव बाई एक्सिस पे, क्योंकि पाई बाई 2 के साथ जब ऑड आता है तो वो बाई एक्सिस पे आता है। 19 पाई बाई 2 नेगेटिव बाई एक्सिस पे गिरेगा। ज्यादा दिक्कत हो रहा है देखो यहाँ पे 4 इंटू पाई बाई 2 यहाँ गिरेगा एक चक्कर में 4 बार 90 90 90 90 4 बार 8 बार 90 12 बार 90 16 बार 90। समझ में आ रहा है? तो 19 पाई बाई 2 का मतलब हो गया 4 टाइम्स 90 यहाँ आएगा, 8 टाइम्स 90 यहाँ आएगा, 12 टाइम्स 90 यहाँ पे आएगा, 16 टाइम्स 90 यहाँ पे आएगा। अब 17 बार 90 यहाँ, 18 बार 90 यहाँ और 19 बार 90 यहाँ। अब इसमें घटाया है क्लॉकवाइज, कौन सा क्वाड्रेंट? बताओ। थर्ड में साइन क्या होता है? माइनस होता है या प्लस होता है? तो ये लिखाएगा माइनस कॉस, ये लिखाएगा माइनस कॉस। अब तुम हमको ये बताना सेक 21 पाई माइनस थीटा, बताओ कन्वर्जन जाएगा या नहीं जाएगा? सेक चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पाई के मल्टीपल में आया है। पाई का जब मल्टीपल आता है तो कन्वर्जन नहीं जाता है। कन्वर्जन एक ही जगह जाता है जब पाई बाई 2 के साथ ऑड आता है। तो यहाँ आएगा सेक थीटा। चलो बताओ 21 पाई माइनस थीटा कहाँ आएगा? 21 पाई यहाँ पे आएगा और माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? माइनस होता है। आंसर आ जाएगा माइनस सेक। क्या इस तरह से तुम लोग सारा लोग कर सकता है? बोलो। तो तुम 5 को जल्दी सा बना के दिखा दो। 5 को जल्दी सा तुम लोग बना के दिखा दो। साइन 70 पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस 21 पाई बाई 2 माइनस थीटा tan 31 पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉट, ठीक है, 62 पाई बाई 2 माइनस थीटा और एक लिख लो कॉट 31 पाई माइनस थीटा। तो कैसे लिखो? जल्दी से लिख दो सब लोग। समझ पा रहे बेटा? तो लिखिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। जल्दी कीजिए, करिए। हो गया? हाँ, बन गया सारा आंसर लिखिए। जल्दी जल्दी कराइए, कितना टाइम मिलेगा? अनिकेत भाई हो गया आपका?
आदित्य परमार आपका बेटा, जल्दी बनाइए बेटा, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए। श्रेया सारा बन गया बेटा। चलिए देखिए, संस्कृति बताओ, यहाँ पे संस्कृति बताना, यहाँ पे बताना संस्कृति, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा या नहीं होगा? क्या होगा, क्या होगा बेटा, लॉजिक बताओ उनको। हाँ आप बताओगे कि सर पाई बाई 2 के साथ ऑर्डर नंबर आया है इसलिए चेंज होगा। साइन चेंज होगा किसमें बेटा, कॉस में, और यहाँ आएगा थीटा। अब आप पहले पोजीशन देखिए, ठीक है, 17 पाई बाई 2 प्लस थीटा का पोजीशन। तो सबसे पहले आप 17 पाई बाई 2 का पोजीशन देखिए, ठीक है, ठीक है, समझ गए। 17 पाई बाई 2 का पोजीशन देखिए, ऑड इंटू पाई बाई 2 हमेशा बाई एक्सिस पे होता है। तो यहाँ पे देखिए 4 बार पाई बाई 2, 16 बार पाई बाई 2 यहाँ पे आएगा। 17 पाई बाई 2 पॉजिटिव बाई एक्सिस पे दिखेगा, प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन प्लस होता है, आंसर आएगा प्लस कॉस थीटा। यहाँ देखिए पाई बाई 2 के साथ ऑड है, कन्वर्जन जाएगा, क्यों माइनस कॉस होगा, एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट का, तो माइनस क्यों होगा बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस होता है माइनस होता है बेटा। आप सवाल किस एंगल पे बना रहे हो, थीटा पे बना रहे हो या इस एंगल पे बना रहे हो? क्वेश्चन में एंगल क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, 17 पाई बाई 2 प्लस थीटा दिया हुआ है, और ये एंगल किसके साथ लगा है, कॉस के साथ लगा है या साइन के साथ लगा है? तो साइन का साइन देखेंगे। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, साइन हमेशा देखा जाता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सवाल में दिया रहता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सवाल में कौन दिया है, साइन दिया है या कॉस दिया, बताइए। साइन, तो साइन का साइन देखेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ आएगा साइन थीटा। अच्छा यहाँ पे साइन किसका आएगा, साइन का डिसाइड होगा या कॉस से साइन डिसाइड होगा, बताइए कौन डिसाइड करेगा, साइन, कॉस डिसाइड करेगा या साइन डिसाइड करेगा? हाँ कॉस डिसाइड करेगा, जो एक्चुअल सवाल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो डिसाइड करेगा। अच्छा पाई बाई 2 के साथ 21 जो आएगा, ये 21 जो आएगा ये कहाँ पे आएगा बताओ, यहीं पे आएगा, माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस प्लस होता है। पाई बाई 2 के साथ ऑड है, ये चल जाएगा कॉट थीटा, पाई बाई 2 के साथ ऑड है जाएगा कॉट थीटा। अब देखिए पाई बाई 2 के साथ ऑड आ रहा है, 31 पाई बाई 2 आएगा नेगेटिव आई एक्सिस पे, 31 पाई बाई 2 आएगा नेगेटिव आई एक्सिस पे, और प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ में टाइम माइनस होता है, माइनस आएगा। अच्छा यहाँ बताइए कन्वर्जन जाएगा या नहीं जाएगा? हाँ क्योंकि 62 है, तो 62 है तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, कॉट थीटा ही आएगा, और 31 पाई यहाँ पे आएगा माइनस थीटा, सेकंड में कॉट माइनस होता है। ये दोनों सेमी सवाल था, ये दोनों क्या था, सेमी सवाल। कर लोगे हो जाएगा। ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम लोग अभी एक्सरसाइज करेंगे, सवाल करेंगे, आई से बनाने के लिए आपको मिल जाएगा। ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है,
अगर हम यहाँ से क्लॉकवाइज एंगल चलेंगे तो वो निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, बताइए। अगर यहाँ से हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये एंगल क्या होगा, निगेटिव। तो सपोज ये एंगल को हम माइनस थीटा मानते हैं, सपोज ये एंगल को हम माइनस थीटा मानते हैं, तो अब बताइए अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चले तो ये एंगल कितना होगा, बताइएगा। आप क्लॉकवाइज चले माइनस थीटा, तो एंटी क्लॉकवाइज कितना चलेगा बताइए, प्लस थीटा थोड़ी चलेगा, ये होगा 360 माइनस थीटा, क्योंकि अगर ये वैल्यू 360 माइनस थीटा होगा यहाँ से यहाँ तक, तब इसमें थीटा ऐड कीजिएगा, तब जाके क्या बन जाएगा, 360 बन जाएगा। आपने क्लॉकवाइज में थीटा चला तो पूरी सर्कल में 360 चलते, तो 360 पूरी सर्कल में चलते, तो आपने क्या किया, क्लॉकवाइज थीटा चल लिया, इसमें बचा हुआ आइटम कितना है, बचा हुआ पार्ट है 360 माइनस थीटा, जो आपने एंटी क्लॉकवाइज चला। यानी कि माइनस थीटा हमेशा जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है बेटा 360 माइनस थीटा की, और 360 को क्या लिखेंगे, 4 × 90 लिखेंगे, बताओ, माइनस थीटा। माइनस थीटा को हम क्या लिखेंगे, 360 माइनस थीटा, और 360 माइनस थीटा को लिखेंगे 4 × 90 माइनस थीटा। अब बताओ अगर इस तरह का कोई भी एंगल अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ जाएगा तो कन्वर्जन यूज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये एंगल है किसके बराबर, माइनस थीटा के बराबर, ये एंगल है माइनस थीटा के बराबर। यानी कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर एंगल अगर निगेटिव है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर अगर एंगल निगेटिव है, ध्यान से सुनना, अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर अगर एंगल निगेटिव है, ठीक है, अगर एंगल क्या है, निगेटिव है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। यानी कि अगर हम साइन माइनस थीटा लिखते हैं तो हमारा आंसर साइन के ही फॉर्म में आएगा, कॉस माइनस थीटा लिखते हैं तो उसका भी आंसर कॉस के शक्ल में आएगा, टैन माइनस थीटा लिखेंगे तो उसका भी आंसर टैन के फॉर्म में आएगा, कॉट माइनस थीटा लिखेंगे तो उसका भी आंसर कॉट के फॉर्म में आएगा, और सेक माइनस थीटा लिखेंगे तो उसका भी आंसर सेक के फॉर्म में आएगा। लेकिन देखो ये माइनस थीटा जो है कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट का, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस कौन कौन होता है, कॉस और सेक, तो कॉस और सेक का आउटपुट प्लस में आएगा और बाकी का आउटपुट माइनस में आएगा, साइन कॉस टैन कॉस सेक कॉस सेक। यानी कि कॉस माइनस थीटा बन जाएगा कॉस थीटा, और सेक माइनस थीटा बन जाएगा सेक थीटा, और बाकी का आउटपुट में बाहर क्या आएगा, माइनस, माइनस साइन थीटा, माइनस टैन थीटा, माइनस कॉट थीटा, और माइनस कॉसेक थीटा। ऐसा लिख लो। लिख लिया, बोलो, लिखा बेटा, और समझ में आया चीजें ये वाली कैसे। माइनस थीटा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ आएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। यानी कि जब भी एंगल पे माइनस आ जाए तो आप पहले उस एंगल को पॉजिटिव बनाइए, पहले उस एंगल को क्रिएट कीजिए पॉजिटिव, और पॉजिटिव बनाने में आपको कौन सा फार्मूला यूज करना है, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टाइम माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, ये सारा आपको यूज करना है। अब हम लोग एक एक्सरसाइज बनाएंगे आराम से, अब आप आराम से काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखिए,
चलिए देखिए, पहला सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan माइनस 13 पाई बाई 4। फाइंड वैल्यू ऑफ tan माइनस 13 पाई बाई 4। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम क्या होता है बताइए? सबसे पहला काम ये होता है कि आप जो है पहले एंगल जो इनपुट नेगेटिव एंगल है तो उसको आप पॉजिटिव बनाइए। पहला काम है, एंगल अगर नेगेटिव दिख रहा है तो उसको आप पॉजिटिव बनाइए। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला जाएगा? tan माइनस थीटा जाएगा, बताइए। tan माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा। तो आप यहाँ बाहर निकालेंगे माइनस और tan। थीटा की जगह पे क्या दिख रहा है? 13 पाई बाई 4। अब क्या करेंगे आप बताइए? 13 पाई बाई 4 को ब्रेक करेंगे, और ये ब्रेक करने का तरीका हमने बताया था आपको। क्या इसको लिखेंगे माइनस tan, और ये 3 पाई प्लस पाई बाई 4 लिखा जाएगा। बोलिए 13 पाई बाई 4 को क्या लिखा जाएगा? 3 पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक है। अच्छा, यहाँ माइनस है। अब देखिए यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा नहीं, पाई का मल्टीपल है तो tan। यहाँ पे एंगल क्या आएगा? पाई बाई 4 आएगा या नहीं आएगा बताइए? tan थीटा, थीटा का काम कर रहा है पाई बाई 4। अच्छा बताइए यहाँ पे क्या साइन आएगा? यहाँ पे आएगा माइनस या प्लस? ये 3 पाई प्लस पाई बाई 4 किस क्वाड्रेंट का एंगल है बताइए? 3 पाई प्लस पाई बाई 4 किस क्वाड्रेंट का है? थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस tan पाई बाई 4 का मतलब हो गया 45 डिग्री। तो आपका आंसर आ जाएगा -1। tan 45 होता है वो। चलो इसको सब लोग कराएगा अपने से। cosec माइनस 20 पाई बाई 3। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा? जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा? जल्दी से आंसर बताओ, बहुत टाइम लगा रहे हो। अगर समझ गए हो तो आंसर तुरंत आना चाहिए। क्या यहाँ पे देखो ये लिखाएगा माइनस cosec 20 पाई बाई 3 लिखाएगा दोनों। -2 बाई। ठीक है, देख लेते हैं। क्या ये पहले ये लिखाएगा माइनस cosec 20 पाई बाई 3 लिखाएगा बोलो? यहाँ बाहर माइनस है और cosec की जगह cosec लिखा। 20 पाई बाई 3 को कैसे ब्रेक करेंगे बताओ? 7 पाई पाई बाई 3 यही से ढंग से ब्रेक करेंगे, और कोई तरीका नहीं है। अच्छा बताओ, यहाँ पे आएगा माइनस, कन्वर्जन नहीं जाएगा क्योंकि पाई का मल्टीपल है। cosec पाई बाई 3। अब यहाँ बाहर माइनस आएगा या प्लस, ये चेक करो। 7 पाई माइनस पाई बाई 3 कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल? सेकेंड क्वाड्रेंट का। सेकेंड में cosec प्लस होता है, क्या जाएगा माइनस cosec पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री। cosec 60 का वैल्यू कितना होता है? sin 60 का उल्टा, sin 60 होता है √3 बाई 2, तो -2 बाई क्या आ जाएगा? √3। तो जवाब नहीं दे तो कैसे काम चलेगा बताओ? चलो इसका वैल्यू निकालो। sin 151 पाई बाई 6, sin 151 पाई बाई 6। क्या ये लिखाएगा? साइन क्या लिखाएगा यहाँ बताओ?
151 पाई बाई 6 को कैसे ब्रेक करेंगे, बताओगे कोई? 151 पाई बाई 6 को कैसे ब्रेक करेंगे, बताया था पीछे क्लास। हाँ, 25 पाई प्लस पाई बाई 6 कन्वर्जन जाएगा नहीं, यहाँ लिखाएगा साइन पाई बाई 6 और 25 पाई प्लस पाई बाई 6 थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन होता है माइनस, तो माइनस साइन 30 डिग्री, साइन 30 होता है 1/2, आंसर आ जाएगा माइनस। हमको लगता है इस तरह का सवाल कर दोगे, घर बैठ के थोड़ा प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल है, लिखिए लुक दैट tan 225 degree into cot 405 degree plus tan 765 degree plus cot 675 degree into cot 675 is equal to 0। ये प्रूफ करना, सुनिए ध्यान से सुनिएगा। अगर सारा एंगल डिग्री में है, ध्यान से सुनिएगा, आप समझ लीजिएगा। रेडियन वाला एंगल को हमेशा तोड़िएगा k पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में, ध्यान दीजिएगा। रेडियन वाला एंगल को हमेशा तोड़ना है k पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में, और जितना भी एंगल डिग्री में है, जितना भी एंगल डिग्री में है, ठीक है, उसको आप 90 से डिवाइड करके ब्रेक कीजिएगा, उसको आप 90 से डिवाइड करके ब्रेक कीजिएगा हमेशा। और वो सारा एंगल को ब्रेक करना होता है जो 90 से ज़्यादा होता है, और जो एंगल 0 से 90 के बीच है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, उसके साथ छेड़खानी नहीं करना है। जो एंगल 0 से 90 के बीच है उसमें साथ छेड़खानी नहीं करना, ये दिमाग में रखिएगा, उसको आप खूबसूरत एंगल मान लीजिएगा। और जो भी एंगल जो है 90 से ज़्यादा वो सारा बदसूरत होता है, यानी कि उसके साथ छेड़खानी करना है आपको, और उसको कन्वर्ट करना है 90 से कम में। और एक और ख़ास बात, अगर डिग्री में एंगल है तो आप हमेशा डिवाइड कीजिए क्या, 90 से, हमेशा डिवाइड कीजिए 90 से। तो चलिए यहाँ लिखिए 225 को कितने बार लिखा जा सकता है, 3 बार 90 या 2 बार। अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आप कोसेंट इवन बनाते हैं तो फायदा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, और अगर कोसेंट ऑड बनाते हैं तो घाटा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। तो बताओ कौन अच्छा है, कोसेंट इवन बनाना अच्छा है या कोसेंट ऑड बनाना अच्छा है? हाँ, इवन बनाना अच्छा है। इवन बनाने से फायदा एक चीज का होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेरा चेंज नहीं होगा। तो यहाँ 2 और 90, 180 प्लस 45 लिखा जा सकता है, बताओ 225 को ऐसा लिखा जा सकता है। अच्छा कोई 3 बार 90 माइनस करके भी लिख सकता है, 3 बार 90 माइनस करके भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट वहां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। अच्छा कॉट, यहाँ क्या करें बताओ, 405 में 90 से डिवाइड करो, 405 में 90 से डिवाइड करो, कितने बार का लगेगा, 36। हाँ 4 × 90 प्लस 45, वेरी गुड। tan 725 तो 8 × 90 अब प्लस 45 लिख सकते हैं, बोलो बेटा। और इसको क्या लिख सकते हैं, cot, क्या लिख सकते हैं, 7 बार, हाँ 7 बार का भी कर सकते हैं, 8 बार का भी कर सकते हैं। अगर 8 बार का करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, माइनस करना होगा। बताओ कितना है, 25 इधर आ गया और उधर 45 आएगा, ठीक है। 7 बार का भी कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको बोला है कि आप अपने से अगर एंगल ब्रेक करते हैं तो आपका कोशिश होना चाहिए क्या, बताइए क्या कोशिश होना चाहिए,
कोसेंट क्या बनाना है, इवन या ऑड, इवन बनाना अच्छा रहेगा आपके लिए, कन्वर्जन का लफड़ा नहीं रहेगा ना। अब देखिए सारी जगह आपने कोसेंट को इवन बनाया है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो कहीं चेंज होने वाला नहीं। अब क्वाड्रेंट डिसाइड कर लीजिए, 2 बार 90 प्लस 45, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टाइम क्या होता है प्लस, तो यह आ जाएगा टाइम 4 बार 90 प्लस 45, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 4 बार 90 गिन लो ना, 1 बार 90, 2 बार 3 बार 4 बार प्लस 45 फर्स्ट, फर्स्ट में कॉट प्लस होगा तो कॉट 45। 8 बार 90 प्लस 45, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ आएगा टाइम 45। अच्छा 8 बार 90 माइनस 45, फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉट, अरे 8 बार 90 माइनस 45, फोर्थ, 8 बार 90 चलोगे यहाँ पे आओगे माइनस 45, फोर्थ में कॉट होता है माइनस, तो माइनस कॉट 45, tan 45 1, कॉट 45 1 इंटू माइनस 1, क्या जाएगा आंसर, दीवार बोलो क्या कर सकते हो इस तरह का सवाल। क्या दिक्कत हुआ समझने में, क्या इसको दिक्कत हुआ है, चलिए एक हमको बना दिखाइए, ठीक है अगला बनाइए, आप अभी अपने से बनाइएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan minus 225 into cot minus 405, डिग्री वाला तो आसान आता है, माइनस tan minus 765 और है cot 675 डिग्री इंटू कॉट 675, बनाइए इसका वैल्यू, बताइए क्या होगा, सारे लोग बनाइए। जल्दी कीजिए, हाँ 0 आएगा, सही है।
ठीक है, बन गया बेटा सबसे। सबसे बन गया, ठीक। देखिए सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, अगर एंगल सबका निगेटिव होता है तो सबसे पहला काम होता है सारे एंगल को पॉजिटिव बनाना। सबसे पहला काम आपका क्या है, सारे एंगल को पॉजिटिव बनाइए। तो बताइए tan -225 क्या लिखाएगा, -tan 225 लिखाएगा, बताइए। tan माइनस थीटा का फार्मूला होता है -tan थीटा, cot माइनस थीटा का फार्मूला होता है -cot थीटा, तो -cot 405 आएगा, बोलिए। अच्छा tan माइनस थीटा होता है -tan थीटा, पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, tan 765 होगा, और cot 675 तो प्लस है ही है, cot 675 तो प्लस है ही है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो tan 225 आ जाएगा इंटू cot 405 आ जाएगा प्लस tan 765 आ जाएगा और cot 675 आ जाएगा। अब देखिए क्या कीजिएगा, यहाँ से tan 225, हमको लगता है ये पुराना वही सवाल हो गया। अभी जो बनाए थे वही सवाल हो गया ना, बोलिए। ठीक है, इसको बताइए, इसको बनाइए, वैल्यू निकालिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अपने से कोशिश कीजिए, बनाइए, गलत होगा फिर सीखिएगा। वैल्यू ऑफ tan 11 पाई बाई 3, tan 11 पाई बाई 3 माइनस 2 sin 4 पाई बाई 6, माइनस 3 बाई 4 cosec स्क्वायर पाई बाई 2। अच्छा, ये काम ऐसा नहीं कीजिएगा कि डिग्री वाला रेडियन में एंगल है तो डिग्री में चेंज कीजिएगा, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा आपको। वैसे ही बना सकते, बट टाइम आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। आप रेडियन में तो रेडियन में ही सीखो, तो cos स्क्वायर 17 पाई बाई 6, जल्दी कीजिए इसको। अगर ये कर लीजिएगा तो इस तरह का सवाल आप आराम से कर लीजिएगा। हो जाएगा। जल्दी आंसर बताओ हमको। अभी हम तुमको बनाने इसलिए दे रहे हैं ना क्योंकि अभी तुम्हारा स्टार्टिंग फेज है ना, तो तुम सीखोगे करने से, कैलकुलेशन करने से। इसे घर बनाने दे रहे हैं आपको। हो गया बेटा? नहीं बेटा, गलत है। हम जान के प्रूफ करने नहीं दिए, सॉल्व करने दिए, बोले वैल्यू निकालो। और किन्हीं का कुछ आया? सेवेंटीन पाई बाई 6 है बेटा। तुम क्या लिखी है?
क्या लिखिए करो, वो टाइम लगा रहा है, जल्दी करो। फोर कॉस स्क्वायर, फोर कॉस स्क्वायर, चलो देखो बता रहे हैं। अजय तुम ये हमको बताओ, अभी तक जितना हमने 2-3 सवाल बनाया उसमें क्या सीखा? सबसे पहले ये चीज सीखा कि अगर एंगल नेगेटिव है तो पहले उसको पॉजिटिव बनाओ। एक बात ये सीखा, बोलो, जब भी एंगल नेगेटिव सर्कल का है तो उसको पहले क्या बनाओ? पॉजिटिव बनाओ। एक बात तो ये सीखा। दूसरी बात हमने बताया जो एंगल 90 से कम है उसके साथ छेड़खानी नहीं करना, उसको छोड़ देना है। और जो एंगल 90 से ज्यादा है उसी को कन्वर्ट करना है 90 से कम में, उसी को कन्वर्ट करना है 90 से कम में। और अगर एंगल रेडियन के फॉर्म में है, अगर एंगल आपका रेडियन के फॉर्म में है तो आप उसको कन्वर्ट करो किस फॉर्म में? k पाई प्लस माइनस थीटा में। और अगर एंगल डिग्री के फॉर्म में है तो आप 90 से डिवाइड करो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये tan 11 पाई बाई 3 डाले दिया। अच्छा, क्या ये 2 sin 2 पाई बाई 3 लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा बताओ? 4 पाई बाई 6 को 2 पाई बाई 3 लिख सकते हैं? बोलो, जवाब दो। हेलो हेलो, अरे राकेश ये क्या हो गया? बात यार डाटा ऐसे हो गया। हो गया पूछिए तो। हाँ बेटा आया। हेलो हेलो, हाँ हाँ आ रहा बेटा। हाँ देखो सुनो, फिर से सुनो, हमको बोले भी हमको लगा सुनाएंगे। देखो अभी तक 3-4 सवाल बताए, उसमें हमने क्या क्या सीखा, एकदम ध्यान से सुनना, ये सब चीज दिमाग में बैठाना। सबसे पहला चीज सीखा कि एंगल अगर निगेटिव है, अगर एंगल निगेटिव है तो पहले उसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। कौन से फार्मूला से? साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, ये वाली फार्मूला से। दूसरा चीज ये सीखा कि अगर एंगल 90 से कम है तो उसको छेड़खानी नहीं करना, उसके साथ छोड़ देना ज्यों का त्यों। और जो भी एंगल 90 से ज़्यादा है उसको कन्वर्ट करना है 90 से कम में। और रेडियन में है तो रेडियन में काम करेंगे, रेडियन वाले एंगल को तोड़ना है k पाई प्लस माइनस थीटा में। और डिग्री वाला एंगल को आप 90 से डिवाइड करें। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा? हाँ बोलो बोलो, ये tan 11 पाई बाई 3 होगा ऐसा? अब आई नहीं करो, देखो क्या ये 4 पाई बाई 6 को 2 पाई बाई 3 लिख सकते हैं? 4 पाई बाई 6 को 2 पाई बाई 3 लिख सकते हैं? बोलो। अरे भाई आवाज नहीं करो। अच्छा, -3/4, ये कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 4 और 4 कॉस स्क्वायर 17 पाई बाई 6। अरे श्रेया तुम्हारा वीडियो ऑन है, अभी ऑन है तुम्हारा, क्या बोलते हैं, माइक ऑफ करो बेटा। अच्छा ब्रेक करो, बताओ tan 11 पाई बाई 3 को संस्कृति बताओ क्या लिखेंगे? 11 पाई बाई 3 को कैसे ब्रेक करेंगे? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 4 पाई माइनस पाई बाई 3 -2 साइन। सुमन बताओ 2 पाई बाई 3 को कैसे ब्रेक करेंगे? 2 पाई बाई 3 को कैसे ब्रेक करेंगे? कोई बताओ कैसे ब्रेक करेंगे 2 पाई बाई 3 को? हाँ, पाई माइनस पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3। और ये तो 90 से कम है, 45 है, ये रहने देंगे। अच्छा यहाँ देखो,
cos स्क्वायर 17 पाई बाई 6 पूर्वक बताएगा कैसे ब्रेक होगा 17 पाई बाई 6। वेरी गुड बेटा, जब सही है बेटा। चलो ठीक है, अब हो गया। ये आएगा tan पाई बाई 3। चलो क्वाड्रेंट पहले डिसाइड कर लेते हैं। क्वाड्रेंट बताओ 4 पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई बाई 6 होगा। कैसे होगा श्रेया? 17 है बेटा, 19 नहीं है बेटा, 17 है। देखो बेटा, बताओ 4 पाई माइनस पाई बाई 3 कहाँ गिरेगा बताओ? 4 पाई माइनस पाई बाई 3 कहाँ होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। हाँ क्या बोलो? अच्छा पाई, हाँ पाई माइनस पाई बाई 3 कहाँ होगा? सेकेंड में होगा। और 3 पाई माइनस पाई बाई 6 कहाँ होगा? सेकेंड में होगा। 3 पाई माइनस पाई बाई 6। अच्छा देखो, आदित्य परमार बताएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में टाइम प्लस होता है या माइनस होता है? फोर्थ में तो ये लिखाएगा माइनस टाइम पाई बाई 3। ठीक है बेटा। अच्छा सेकेंड में साइन बताओ तुम, ये प्लस होता है या माइनस होता है? तो प्लस, तो ये लिखाएगा माइनस 2 साइन पाई बाई 3। ठीक है बेटा। अच्छा माइनस 3 बाई 4, इसको लिखा कॉसिक पाई बाई 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो कॉसिक स्क्वायर थीटा को कॉसिक थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा प्लस 4, सेकेंड में कॉस माइनस होता है या प्लस होता है? तो ये लिखाएगा माइनस कॉस पाई बाई 6 का क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। बोलो होगा? अब वैल्यू डालना स्टार्ट करो। अनिकेत बताओ tan पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है? tan 60 कितना होता है? tan 60 कितना होता है? tan 60 होता है √3। तो tan 60 हो गया √3, तो बाहर आ गया माइनस, तो माइनस √3। ध्यान से लिखना। sin 60 कितना होता है? sin 60 होता है √3 बाई 2। नहीं आ जाएगा 2 इंटू √3 बाई 2। अच्छा कॉसिक 45 कितना होता है बताओ? कॉसिक 45, साइन 45 का उल्टा। साइन 45 1 बाई √2, कॉसिक 45 होगा √2 का स्क्वायर प्लस 4। कॉस 30 कितना होता है? √3 बाई 2, माइनस √3 बाई 2 का स्क्वायर। ये 2 कट जाएगा, माइनस √3 माइनस √3 क्या आएगा? 3 बाई 4 इंटू 2 और प्लस 4 √3 का स्क्वायर 3 या बाई 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। 4 कट गया। ये क्या बन गया? माइनस 2 √3। ये बन गया माइनस 3 बाई 2 प्लस 3। 3 माइनस 3 बाई 2 क्या होगा? 3 बाई 2 माइनस 2 √3। क्या आंसर आएगा बताओ? नीचे आएगा 2, 3 माइनस 4 √3। ये आंसर आएगा। क्यों नहीं आ रहा आप लोग से आंसर? जवाब दीजिए। आना चाहिए ना। चलिए इसको बनाइए। हाँ बोलो। हम तो सबसे पूछ ही ले रहे हैं। दिक्कत है क्या इसमें? कहे बोलो। ठीक है चलिए आगे भी। तो आप लोग कैलकुलेशन में गलती क्यों करते हैं? सॉल्व कीजिए सही सही ना, कैलकुलेशन में गलती नहीं कीजिए। चलिए इसको बनाइए जरा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec 90 plus x
प्लस cot 450 डिग्री प्लस x। अब नहीं बताऊंगा, आप बनाइए खुद। डिवाइडेड बाई cosec 90 माइनस x प्लस tan 180 माइनस x प्लस tan 180 प्लस x प्लस sec 180 माइनस x डिवाइडेड बाई tan 360 प्लस x और माइनस sec माइनस x। बनाइए इसको। जल्दी बनाइए, जल्दी सा, 1 मिनट में बनाइए, आपको बहुत टाइम लगाते हैं। अंशु बन रहा है बेटा? जल्दी बताइए कितना आएगा वैल्यू? हुआ बेटा? हाँ तुम सही है, तुम सही है, हाँ तुम सही है। हाँ सही है। पहले आप देखिए, इसको ब्रेक कीजिए। यहाँ पे क्या है? cosec 1 × 90 प्लस x है। यहाँ पे क्या लिखाएगा? 450 को क्या लिखेंगे? 5 × 90 प्लस x लिखेंगे, बताइए। और यहाँ लिखाएगा cosec 90 माइनस x। अच्छा, यहाँ लिखाएगा tan 2 × 90 माइनस x। और यहाँ पे है tan 2 × 90 प्लस x। और यहाँ आएगा sec 2 × 90 माइनस x। नीचे आएगा बेटा tan 4 × 90 प्लस x और माइनस sec माइनस x। सबसे पहले डिसाइड कीजिए कहाँ कहाँ कन्वर्जन जाएगा। बताइए, यहाँ 90 के साथ 1 है तो कन्वर्जन जाएगा, तो जहाँ कन्वर्जन जाएगा वहाँ टिक मार देगा। 90 के साथ ऑड है, कन्वर्जन जाएगा। 90 के साथ ऑड है, कन्वर्जन जाएगा। 90 के साथ इवन है, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। बताइए 90 प्लस x कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल है? सेकेंड का होगा। 5 बार 90 प्लस x कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल होगा? 5 बार 90 प्लस x बताइए कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल होगा? सेकेंड। अच्छा, 2 बार 90 प्लस x कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल होगा? थर्ड। 2 बार 90 माइनस x कहाँ का होगा? सेकेंड। 1 बार 90 माइनस x कहाँ होगा? फर्स्ट में देख, अरे यार, 1 बार 90 माइनस x, 1 बार 90 माइनस x फर्स्ट में ना। 2 बार 90 माइनस x, 2 बार 90 माइनस x कहाँ? सेकेंड। 2 बार 90 माइनस x सेकेंड। 4 बार 90 प्लस x
फर्स्ट सेक माइनस एक्स का तो लफड़ा ही नहीं है। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कॉसिक किस में चेंज होगा बताइए? कॉसिक किस में चेंज होगा? सेक में। यहाँ आएगा सेक। सेकेंड क्वाड्रेंट एंगल है, तो सेकेंड में सेक होता है, कॉसिक होता है प्लस, तो प्लस सेक एक्स। सेकेंड में कॉट होता है माइनस, तो माइनस tan एक्स। फर्स्ट में कॉसिक होता है प्लस, तो सेक एक्स। सेकेंड में tan होता है माइनस, तो माइनस tan एक्स प्लस। थर्ड में tan होता है प्लस, तो tan एक्स। सेकेंड में सेक होता है प्लस माइनस, तो माइनस सेक एक्स। फर्स्ट में tan होता है प्लस tan एक्स माइनस सेक माइनस एक्स क्या होता है? सेक माइनस थीटा क्या होता है? जवाब दो। सेक माइनस थीटा क्या होगा? सेक थीटा, तो सेक एक्स। तो ये और ये तो कट जाएगा, यहाँ से 1 यहाँ से 1, कितना जाएगा आंसर? 2 आ जाएगा। लोग गलती कर रहा है, सॉल्व सही से नहीं कर रहा है। चलो एक्स निकालो तो लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। फाइंड एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। फाइंड एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। एक्स निकालना। फाइंड एक्स फ्रॉम फॉलोइंग इक्वेशन। आज ध्यान में बनाओगे ना तो सीख जाओगे। फाइंड एक्स फ्रॉम द इक्वेशन। इक्वेशन लिखो, cosec पाई बाई 2 प्लस थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा इंटू कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा। अभी हम तुमको बनाने इसलिए दे रहे हैं ना, बाद में नहीं बनाने देंगे। ये बेसिक बहुत है, इसके बच्चे से गलती होता है, थोड़ा ये सीख नहीं पाता है, थोड़ा टाइम लेता है, इसलिए हम तुमको बनाने देते हैं। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा बार बार बनाने नहीं देंगे। जल्दी बनाओ, एक्स निकालो इस रिलेशन से। एक्स का वैल्यू है tan थीटा, सही है। देखो सोचो, यहां कन्वर्जन जाएगा या नहीं जाएगा? जवाब दो। 1 इंटू पाई बाई 2 है, जाएगा। यहां भी जाएगा, 1 इंटू पाई बाई 2 यहां भी जाएगा। क्वाड्रेंट डिसाइड करो। पाई बाई 2 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट?
सेकेंड, 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड। तो क्या देखिए, ये तो सिंपल सा है। सेकेंड में कॉसिक प्लस या माइनस? माइनस। तो कॉसिक चेंज होगा सेक में, तो क्या लिखाएगा? सेक थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा। सेकेंड में कॉट माइनस या प्लस? तो ये लिखाएगा माइनस टाइम थीटा। और सेकेंड में साइन प्लस या माइनस? तो ये लिखाएगा कॉस थीटा। अब देखिए, अब यहां पे आएगा -1/cos थीटा प्लस एक्स cos थीटा प्लस माइनस यहां माइनस हो जाएगा। हाँ बोलो, हाँ बोलो। सेकेंड में साइन प्लस होता है इसलिए cos थीटा लिखाया। सेकेंड में साइन प्लस, कॉसिक भी प्लस होता है, तो अच्छा 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 ये मिस्टेक हो गई, मिस्टेक। अच्छा मिस्टेक डाटा नहीं, ठीक है मिस्टेक। हाँ ये सेक थीटा होगा, ये तो आंसर ही नहीं आता। ठीक है, अच्छा बराबर क्या आएगा? कॉस थीटा। मिस्टेक होगा, मिस्टेक। अच्छा यहाँ देखो कितना आ जाएगा, ये इसको इधर ले आओ, tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा लिख दो, ये cos थीटा कट जाएगा। अच्छा देखो यहाँ आएगा 1/cos थीटा माइनस cos थीटा बराबर आएगा x sin थीटा। अच्छा x sin थीटा, देखो कभी कभी गलती होने से भी फायदा होता है। आप अगर जवाब देते तो हमको लगता है कि हाँ आप समझ भी रहे हैं, तो कभी कभी हम लोग गलती करना चाहिए। हम लोग 1 - cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या होगा? cos थीटा। तो ये आ जाएगा x sin थीटा बराबर आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा। आज तुम सीख जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, एक sin थीटा कट जाएगा, x बराबर जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा। sin थीटा बाई cos थीटा आ जाएगा टाइम। आज से तुमको बहुत होमवर्क भी मिलेगा, देखो होमवर्क लिखो। होमवर्क है एक्सरसाइज नंबर 5.3। पहले एग्जाम्पल कोशिश करोगे बनाने का, फिर एक्सरसाइज, और इतना ही नहीं, और इसका फिर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और एमसीक्यू भी करना है, एंड वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। एंड एमसीक्यू ये भी करना है, मतलब एक्सरसाइज भी करना है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी करना है और एमसीक्यू भी करना है। ठीक है, जो नहीं बनेगा हम बताएंगे, हम डिस्कस करेंगे सारा। और सबसे ज्यादा तुम सीखोगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में और एमसीक्यू में, उसमें बहुत सारे सवाल में फंसोगे। लेकिन एक बार एग्जाम्पल देखना और उसके बाद कोशिश करना। अब हमको लगता है तुम घर में कर सकते हो इस पे। बोलो करोगे? आरडी शर्मा, हाँ आरडी शर्मा ले लेना। आरडी शर्मा नहीं है क्या? श्रेया किताब नहीं है क्या? आरडी शर्मा तो होना ही चाहिए आपके पास। आरडी शर्मा सबके पास है, पूर्वक है तुम्हारे पास? ठीक है तो सही है, सबके पास है। अंशु है तुम्हारे पास? क्यों सर, कैसे काम चलेगा सर? किताब तो होना चाहिए ना, किताब होगा तभी तो बनाइएगा। ठीक है, किताब ले लीजिएगा उसको, हाँ, और उसके बाद पूरा प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है सारे लोग, और जो भी डाउट होगा सब पूछिएगा। नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे और आगे सिलेबस बढ़ेगा। ठीक है बेटा, ओके। नहीं नहीं, इसी से बनाना, यहीं से बनाना ही है मेन, आगे नहीं बनाना होगा। इसी से बनाओ ना, जितना बोले उसको करो ना पहले।